फलाहार है उसके अलावा कुछ भी नहीं करते तो ये नदी आपको रास्ता दे देगी। और वो सारी गोपियां गई और यमुना नदी को प्रार्थना किया, अगर यमुना मैया अगर आप मानते हैं कि दुर्वासा मुनि जो फलाहारी करते हैं तो आप रास्ता दीजिए। और वो किसके लिए 56 भोग लेके जा रहे थे बोलिए? दुर्वासा मुनि। तो दुर्वासा मुनि के बारे में जैसे बोला यमुना मैया ने क्या कर दिया? रास्ता दे दिया और उधर की तरफ गए और दुर्वासा मुनि को 56 भोग खिलाया। दुर्वासा मुनि ने 56 भोग खा लिया। गोपियां सोच रही कैसे सत्य है, सब 56 भोग खा भी लिया और यमुना मैया ने रास्ता कैसे दे दिया अगर ये फलाहारी करते थे तो। अब वापस जाना था तो दुर्वासा मुनि कहते हैं कि गोपियां पूछती दुर्वासा मुनि से अब हमें वापस जाना है तो क्या करें, यमुना मैया कैसे रास्ता देगी? तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अगर भगवान श्री कृष्ण परम पवित्र है तो यमुना मैया ऑटोमेटिकली क्या देगी? रास्ता देगी। तो जाके बोलो। तो गोपियां सोचती इतने सारे हमारे साथ डांस करते हैं, इतना इधर उधर हमें रासलीला में नृत्य करवाते हैं, तो कैसे भगवान श्री कृष्ण परम पवित्र है? जाकर के यमुना मैया से कहते हैं यमुना मैया अगर कृष्ण भगवान परम पवित्र हैं तो रास्ता दीजिए। यमुना मैया रास्ता दे देती है। तो फिर से दुर्वासा मुनि की इस कथा से प्रमाणित होता है कि भगवान श्री कृष्ण परम पवित्र है। यही मुख्य बात चल रही है, परम 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 परम। सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का क्या है बोलो? परम है। भगवान कृष्ण परम भगवान है, भगवान श्री कृष्ण परम सुंदर है, भगवान श्री कृष्ण परम धनवान है, पर भगवान श्री कृष्ण परम शक्तिशाली है, भगवान श्री कृष्ण परम ज्ञानवान है, भगवान श्री कृष्ण परम धैर्यवान है, बलवान है, त्यागी है, परम त्यागी है भगवान श्री कृष्ण। तो इसी परम बात को समझने के लिए कि परम सत्व गुण में कौन स्थित है, परम जो है सहन शक्ति किसके पास ज्यादा है। तो एक बार सरस्वती नदी के किनारे सारे ऋषिगण इकट्ठे हुए और उसमें प्रमुख ऋषि थे भृगु ऋषि। तो सब लोग बैठे हुए थे और आपस में चर्चा चल रही है कि 3 भगवान हैं, 3 कंट्रोलर है। कौन कौन है? ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। बोलिए, आध्यात्मिक जगत ब्रह्मा जी नहीं बनाते हैं, ये याद रखना। भौतिक जगत बनाते हैं। भौतिक जगत में भी सेकेंडरी क्रिएटर है। बोलो, प्राइमरी क्रिएटर कौन है? भगवान विष्णु। वो पहले ब्रह्मांड कौन बनाए? भगवान ने बनाए थे, विष्णु भगवान ने बनाए थे। ब्रह्मांड के अंदर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर किसने डेवलप किया? सारे ग्रह, प्लैनेट, सारे के सारे प्लैनेटरी सिस्टम वो किसने बनाए? गर्भोदक्षा विष्णु ने बनाए। और उसके बाद जो जीवों को शरीर देने का काम किया वो किसने किया था? ब्रह्मा जी ने। इसलिए सेकेंडरी क्रिएटर। तो ब्रह्मा जी, शिव जी जो लास्ट में क्या कर देते हैं? संहार कर देते हैं। मालूम है ये सब क्यों हुआ था? शिव जी को ये डिपार्टमेंट क्यों दिया गया था? ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से जीवों की उत्पत्ति शुरू की। सबसे पहले चतुष्कुमार उत्पन्न हुए, उसके बाद चतुष्कुमारों ने मना कर दिया कि ब्रह्मा जी हम तो शादी वादी नहीं करेंगे, हम आगे ये प्रजा को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो ब्रह्मा जी को क्या आया था? क्रोध आया, गुस्सा आया। ब्रह्मा जी ने कंट्रोल करने की कोशिश की, फिर भी आया। और दोनों आंखों के बीच में से कौन निकले? रुद्र, शिव। और वो प्रकट हुए, रो रहे, रोदन कर रहे, पूछ रहे मेरा धाम कौन सा, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा नाम क्या बता दो, ऐसे करके वो रोदन कर रहे। तो ब्रह्मा जी ने उनको सारा बताया कि तुम्हारा धाम ये है, तुम्हारी पत्नियां ये रहेगी, तुम यहाँ पे रहोगे, तुम्हारा उनको भी कार्य वो ही दिया। ब्रह्मा जी का मुख्य काम क्या था? ब्रह्मा जी का बोलो, सृष्टि करना, आगे शरीर प्रदान करना जीवों को। तो ये ब्रह्मा जी ने शिव जी को भी ये काम दे दिया। क्या काम दिया? बोलो, क्या काम दिया? सृष्टि करना। बोले आप जो है शादी करो, आपकी पत्नियां हैं और बच्चे होंगे और आगे सृष्टि कीजिए। तो शिव जी ने भी ऐसे ही करना शुरू किया। और हुआ ये कि शिव जी के जो बच्चे थे आगे जाके उन्होंने सृष्टि नहीं की, जो ब्रह्मा जी ने बनाया था ना उसको तोड़ फोड़ने लगे। क्या किया शिव जी के बेटों ने, बच्चों ने? जो कुछ ब्रह्मा जी ने बनाया वो सब तोड़ रहे थे, लोगों को भी मार रहे थे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी रुक जाओ, आप ये डिपार्टमेंट छोड़ दीजिए, आपको डिपार्टमेंट चेंज कर दे। तो उनको कौन सा डिपार्टमेंट दिया फिर? डिस्ट्रक्शन। और विष्णु भगवान जो सबसे डिफिकल्ट कार्य जीवन में वो क्या है? मेंटेन करना।